बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसराइल खान मेवाती आपके सामने माँ बाप की वफ़ाई और औलाद की बेवफ़ाई का चौथा भाग लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ, जो इस तरह है। गौर से सुने मेरे भाई। और सुनने की बात यह है कि आखिर नौजवानों को सीख है कि आगे जा कर के इनको भी किसी का माँ बाप बनना है। अगर आप अपने माँ बाप के साथ ये काम करोगे तो आपकी औलाद भी आपके साथ यही काम करेगी। ये बात सुनने की और अमल करने की है। माँ बाप की सेवा करने में कोई कमी ना करें, कोई कोताही ना बरतें। तो जो ये मेरी वीडियो ये इस तरह है, गौर से सुने। अब बेटा क्या कह रहा हो माँ बापन सु। लड़का कहवाने लगा पिता से, बता समझ में के आवे, थारे संग में रहूं पिताजी, बहू कदे भी ना पावे। क्या कह रहे हो बेटा कि अगर मैं तुम्हारे संग रहूं तो मेरा घर बिगड़ जाएगा। तो किस तरह कड़वाहट की कड़वी बातें अपने बाप से कह रहा है। थारी जिंदगी के दिन थोड़े बचे हैं कितने जीने का, बोझ बड़े हो हमारे ऊपर, रास्ता देखो कित जाने का। मारे पैई बिना होवे, मारे पैई बिना होवे, इब दूर चले जाओ और कहीं, माँ बापा के दुखड़ों का इब कोई भरोसा रहा नहीं। क्या कह रहे हो बेटा, अब हमारे पे ना हो रही। तारे जिंदगी के दिन कितने बचे। हाँ थोड़े दिन जियोगे, हमें तो भी बहुत कुछ करना है। कहीं और का चले जाओ, हमारे पर बोझ बन के मत बैठे रहो और यहाँ से कहीं चले जाओ। तो माँ बाप इस बात को सुन करके क्या कह रहे हैं। सुनी बात जो माँ बापा ने, आँख्या में अंधेरा सा छा गया, पेट पकड़ के गिरे धरण पे, ए मेरे मालिक ये के हो गया। माँ ने इतनी बात सुन के घबराए और रोते रोते क्या कह रहे हैं। सुनी बात जो माँ बापा ने, आँख्या में अंधेरा सा छा गया, पेट पकड़ के गिरे जमी पे, मेरे मालिक ये के हो गया। तुमने ही जन्म दिया बेटा को, इसमें मारी के गलती, जो होवेगा सब भुगतेंगे, आगे मालिक तेरी मर्जी। क्या कह रहे अल्लाह ताला सु। तुमने ही जन्म दिया बेटा को, इसमें मारी है के गलती, जो होवेगा सब भुगतेंगे, आगे मालिक तेरी मर्जी। या मालिक जो तू करता है, या मालिक जो तू करता है, वो थारे सारे काम सही, माँ बापा के दुखड़ों का इब कोई भरोसा रहा नहीं। क्या कह रही माँ। इतनी बात सुन के दोनों मर्द बैर बनी, परेशान हो गए, रोने लगे कि या मालिक हमारो एक सहारा हो, और यहाँ ने भी हमें धक्का दे दिए। अब जो तू करेगो जाहे करे, सब अच्छी करे ना बुरी करे, ना बुरी झिले। मालिक की बेटा भी तैने दियो, आगे अब तेरी मर्जी है। क्या कुछ कह रहे हैं। कुछ तो याद करो बेटा तू, कुछ तो याद करो बेटा तू, एक सहारा है हमारा, 9 महीने था गर्भ के अंदर, जब भरोसा किया तेरा। माँ कह रही है रोती रोती के बेटा जब तू पेट में अंदर हो, गर्भ में हो, हमें जब भी तेरे ऊपर भरोसा करो, और आज तो हमने पार पड़ास के इतना बड़ा कर दियो, और आज आप या हमारे या सिला दे रहे हो आपके पालने के। अब कह रही है माँ कुछ तो याद करो बेटा तू, एक सहारा है हमारा, 9 महीने था गर्भ के अंदर, जब भरोसा किया तेरा। जिस दिन जन्म लिया बेटा हो,
जिस दिन जन्म लिया बेटा उस दिन भी भरोसा था तुझ पर, माँ का हाल कदे ना पूछा के बीती माँ के ऊपर। तने सुलाया करवट बदली बिस्तर में पेशाब किया, तने सुलाया करवट बदली बिस्तर में पेशाब किया, गीले के माँ में लौटे ही फिर तने बदल के लुटा दिया। अब माँ क्या क्या बात बेटा को याद दिला रही है कि कभी इसके या इस तरह नरम दिल हो जाए, दया आ जाए। क्या कह रही है? अगर बेटा जब तू छोटो हो, जब तू रात को पेशाब कर देवे हो तो मैं तेरे पेशाब में लौटे ही और तेरी करवट बदल के सूखे में लुटावे ही। तो लेकिन जब बखत बिगड़ जावे है, समझ में तो आवा सारी बात, लेकिन कोई करने को तैयार ना है। तो क्या कह रही है माँ? तने सुलाया करवट बदली बिस्तर में पेशाब किया, गीले के माँ में लौटी फिर तने बदल के लुटा दिया। सारी रात बदलती करवट, सारी रात बदलती करवट, मन नींद रात में ना आई, माँ बापा के दुखड़ों का इब कोई भरोसा रहा नहीं। क्या कह रहे हैं? अब पाम लिए तू चालन लाग्या, फिर ज्यादा उम्मीद जगी, गिरे था ठोकर खा के बेटा, वो चोट कलेजा मारे लगी। माँ क्या कह रही है कि बेटा जब तैने पाम लिए तो छोटो सा हो, जब तू गिरे हो तो वो चोट तेरे ना लगे ही, मेरे कलेजा में लगे ही। लेकिन बेटा कोई ध्यान ना दे उन बातन पे। माँ अपनी सारी बातन ने याद दिला रही है वगैरह, कभी कोई रहम दिला जाए। बाप सिहावे था थारे ऊपर, बाप सिहावे था थारे ऊपर, बेटा बराबर न हो गया, कित जावे किस ले सहारा, कौन साथ म्हारा दे गया। क्या कह रही है? कित जावे किस ले सहारा, कौन साथ तुम्हारा दे गया, भूल गया बेटा सारे रिश्ते जो थारे ऊपर जोड़ दिए। क्या कह रही है कि बेटा सारे रिश्ते न भूल गो। कित जावे किस ले सहारा, कौन साथ तुम्हारा दे गया, भूल गया बेटा सारे रिश्ते जो थारे ऊपर जोड़ दिए। पूरी उम्र में सींची बगिया, पूरी उम्र में सींची बगिया, वो सारे पेड़ उजाड़ दिए, माँ बापा के दुखड़ों का इब कोई भरोसा रहा नहीं। भाग हमारे में यही लिखा था, तुम घर में बेटा सुख से रहना, हंसी खुशी से टाइम गुजारो, घर में झगड़ा मत करना। क्या कह रही है माँ? अग बेटा चलो ठीक है हम तो भुगतेंगे, लेकिन तुम हंसी खुशी रहो, तुम दुख मत पाओ, तुम आपस में कोई झगड़ा मत करियो। माँ बाप की आत्मा देखो कि फिर भी बेटा को, बहू बेटान को दुआ दे के जा रहे हैं माँ बाप। माँ की ममता ऐसी ही हो गए है। मात पिता ने दुआ देकर अपने बिस्तर उठा लिए, रोते रोते चले गए फिर वृद्ध आश्रम पहुंच गए। इतनी बात कह करके अपने बिस्तर उठाए और दोनों मियाँ बीबी वृद्ध आश्रम चले गए। माता पिता ने दुआ देकर अपने बिस्तर उठा लिए, रोते रोते चले गए फिर वृद्ध आश्रम पहुंच गए। माँ बापा के संग में ऐसा,
माँ बापा के संग में ऐसा मत करना कभी और कोई, नरक जहन्नम जगह है उनकी और ठिकाना कोई नहीं। माँ बापा का दुखड़ा काइब कोई ठिकाना रहा नहीं, नरक जहन्नम जगह है उनकी और ठिकाना कोई नहीं। तो मेरे भाइयों, मैं नौजवान साथियों से कह रहा हूँ, जिन्होंने अपने माँ बाप दुखी कर दिए तो वो बिल्कुल सच है कि उससे अल्लाह ताला बिल्कुल नाराज हो जाता है। अगर माँ बाप राजी हैं तो अल्लाह राजी है, और माँ बाप नाराज हाँ तो अल्लाह नाराज है। अगर अल्लाह की नाराजगी आपके ऊपर छा गई तो समझो कि आपका ठिकाना क्या है। आप न दुनिया में सुखी पाओगे, ना ही आखिरत में आपको कोई चीज़ दुखी देखने हैं, कब्र में भी और जहन्नम में भी। लेकिन माँ बाप की बात को मद्देनजर रखो और उनकी सेवा करो। मैं अपने नौजवान साथियों से कह रहा हूँ कि मेरे भाइयों बेटाओं, अपने माँ बाप की सेवा करने में कंजूसी मत करना, उनकी शान में गुस्ताखी मत करना। माँ बाप ही एक ऐसा सहारा है जो आपको आगे जाके तिराएगा। अगर माँ बाप की सेवा करोगे तो इंशाअल्लाह अब यहाँ भी कामयाबी, आखिरत में भी कामयाबी, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, ये सब के सीख है और ये बात पे अमल करने की बात है। और मेरे AW बिलावत चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अपने यार दोस्तों को भी देना। और मेरे भाइयों, कमेंट में ज़रूर बताना कहीं पे कोई गलती हो जाए तो गलती को एहसास दिलाना आपका काम है। शुक्रिया। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।